नमस्कार दोस्तों, मैं देव राजा अपने YouTube चैनल देवेंद्र राजा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको हल्द्वानी से कैची धाम और गर्म पानी का रास्ता बहुत ही विस्तार से अच्छे रूप में, ज्ञानवर्धक रूप में आपके सामने रखने वाला हूं। इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, ज़रूर देखिए पूरा, ये मैं उम्मीद करता हूं। शुरुआत करते हैं हल्द्वानी से। हल्द्वानी में जैसे कि आपने अभी देखा, यहाँ तिकुनिया चौराहा है, यहाँ पे स्वामी दीनदयाल जी की मूर्ति लगी हुई है और इसी के आगे बहुत सारे पार्क हैं जो कि उत्तराखंड सरकार द्वारा ही निर्मित किए गए हैं। ख़ास तौर से यहाँ की विधायक द्वारा, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। और इस पार्क के उस तरफ पर दूसरी साइड में ठंडी सड़क है, जहाँ की पेड़ों से इतनी छाया रहती है, उस जगह का नाम ही ठंडी सड़क रख दिया गया। आज मैं यहाँ से आपको भीमताल होते हुए, भवाली होते हुए, कैची धाम होते हुए गर्म पानी की यात्रा कराऊंगा और इतनी जानकारी दूंगा जो जानकारी आपको कहीं से नहीं मिली होगी। पहली बात, शुरुआत हल्द्वानी से कर लेते हैं कि जहाँ पे अगर हल्द्वानी से आपको इन जगह पे जाना होगा तो टैक्सी स्टैंड मिलेगा आपको। भुट्टिया पड़ाव पुलिस चौकी आएगी अभी थोड़ी सी देर पे, उसी के बगल में है टैक्सी स्टैंड, जहाँ से पहाड़ों को जाने के लिए ज़्यादातर टैक्सियाँ मिलती हैं, क्योंकि ये आ चुका है। देखिए दोस्तों, हल्द्वानी जो है उत्तराखंड का तीसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला क्षेत्र है और पूरे उत्तराखंड का सबसे बड़ा कॉमर्शियल मार्केट है। यहाँ की जनसंख्या करीब 5,56,000 थी 2011 के सेंसस के अनुसार, और ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। हल्द्वानी का नाम हल्द्वानी इसके अगल बगल के क्षेत्र जैसे हल्दीचौड़, वहाँ हल्दी काफ़ी होती थी, उसी के नाम पे इस बदलते बदलते नाम हल्द्वानी पड़ा, ऐसी मान्यता है। और हल्द्वानी के जो विधायक थी श्रीमती इंदिरा हृदय जी, वो गुजर गई। और ये ब्रजलाल हॉस्पिटल आपने देखा, अभी हल्द्वानी में बहुत से हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पहाड़ी क्षेत्र से और मैदानी क्षेत्र से भी लोग आते हैं और अच्छी सुविधा प्राप्त करते हैं। हल्द्वानी को और इससे लगा हुआ काठगोदाम दोनों कुमाऊँ के दौर के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ से पहाड़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। देखिए अब काठगोदाम आने वाला है। ये हल्द्वानी से थोड़ा थोड़ा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं टैक्सी में एक साइड की खिड़की में बैठा हुआ था और जा रहा था, तो मैंने सोचा लोगों को जानकारी भी दी जाए और इस यात्रा का आप भरपूर आनंद लें मेरे साथ। तो इसलिए ये व्यू लिया मैंने कि दूर से हल्की हल्की आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी। ये काठगोदाम से ये एक रास्ता जाता है ऊपर हेड़ा खान बाबा मंदिर को और गोलापार को, तो वहाँ के पहाड़ की व्यू है। हेड़ा खान बाबा का नाम आपने सुना होगा, बहुत फेमस है। तो उसी से लगती हुई पहाड़ियाँ, और यहीं रौसीला गांव और हेड़ा खान, ओखलढूंगा, ये गांव पड़ते हैं उन पहाड़ियों जो आपको दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, हल्द्वानी से अब हम पहुँच रहे हैं काठगोदाम की तरफ। जैसी पहाड़ियाँ दिखनी शुरू होती हैं थोड़ी थोड़ी, तो समझ लो कि काठगोदाम आ रहा है। और हल्का सा आपको डिवाइडर दिखाई दे रहा होगा, ये कुछ साल पहले ही बना है, मतलब कुछ साल तो नहीं, 15-20 साल हो गए हैं। उससे पहले यहाँ सिंगल सड़क हुआ करती थी खाली, लेकिन काफ़ी अच्छा काम हुआ है हल्द्वानी के क्षेत्र में, उत्तराखंड की जो भी सरकार है उसके द्वारा। यहाँ किनारे पे एक नहर हुआ करती थी और उसके किनारे हरे भरे पेड़। ये काठगोदाम का रेलवे स्टेशन आया दोस्तों। यहाँ से दिल्ली, लखनऊ, देहरादून आदि को ट्रेन्स जाती रहती है रेगुलर रोज़। और ये काठगोदाम का रेलवे स्टेशन अंग्रेज़ों द्वारा ही बनाया गया है। यहीं तक का रेलवे लाइंस बिछी थी, उसके बाद अंग्रेज़ों को हमने अपने देश से दफ़ा कर दिया। ये बहुत ही अच्छा किया, हमारे देश के लोगों ने इतनी कुर्बानियाँ दी, तब हमारा देश आज़ाद हुआ।
वो एक अलग किस्सा है, बहुत अच्छा महान किस्सा जो हम कभी नहीं भूलेंगे। ये रास्ता जा रहा है दोस्तों गौला पार्क और हेड़ा खान मंदिर को, और दिल्ली को भी लोग बाईपास इसी रास्ते से जाते हैं। और एक पुराना भवन देख रहे हैं यहाँ, पहले सरकारी कार्यालय हुआ करते थे ऊपर। ये काड़ू धाम का क्षेत्र है दोस्तों, काड़ू धाम भी बहुत अच्छा है। और इसी से आगे अब ये शुरू होता है रानी बाग का क्षेत्र। रानी बाग आने वाला है, उससे पहले एक एरिया बहुत फेमस है गुलाब घाटी का। यहाँ पे एक घाटी है, उसको गुलाब घाटी बोला जाता है। ये काड़ोदाम से जस्ट 2 किलोमीटर 1.5-2 किलोमीटर आगे पर है। बहुत सुंदर घाटी है और यहाँ से पहाड़ के असली व्यू देखने मिल जाते हैं। और दूर पहाड़ी पे जो आपको दिखाई दे रहा है वो भीमताल का एरिया, जहाँ हम जाएंगे पहुँचेंगे इस सुंदर यात्रा को लेते हुए। और दोस्तों ये फेमस नदी गौला नदी है। ये गौला नदी हेड़ा खान से और नैनीताल से आती हुई 2 नदियों का संगम है, जो कि चित्रशिला घाट से थोड़े ऊपर पर होता है। यह मैं आगे आपको दिखाऊंगा। इसी नदी का पानी पूरा हल्द्वानी ज़्यादातर यूज करता है, जिसको कि स्टोर करके अच्छी दवाइयाँ डाल के केमिकल पीने योग्य बनाया जाता है। रानी बाग का क्षेत्र है, यहाँ पे आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, होटल्स और घर मिल सकते हैं। अब बना रखे हैं यहाँ पे, जो खरीदे जा सकते हैं फ्लैट्स टाइप के। और वैसे पब्लिक आमतौर पे मिल लेके रहती है। पहले सुनसान इलाका था, लेकिन अब काफ़ी लोग बस चुके हैं, बड़े बड़े होटल्स खोल चुके हैं जहाँ पे कॉन्फ्रेंस वगैरह होती रहती है। रानी बाग का एरिया, यहीं पर चित्रशिला घाट है जहाँ पे अंत्येष्टि के लिए पार्थिव शरीर को लाया जाता है। इस चित्रशिला घाट की बहुत बड़ी महानता है और इसको हरिद्वार के घाट के बराबर तरजीह दी जाती है। तो ये रानी बाग का चित्रशिला घाट का एरिया से होते हुए अब हम आगे जा रहे हैं। मैं खिड़की के एक छोर पे हूँ और ये बूंदाबांदी शुरू हो गई है। तो यात्रा में बारिश का तो सुखद आनंद होता है, लेकिन पहाड़ों में कमी हो तो अच्छी बात है। तो हम लोग अब यहाँ पे पहुँच गए हैं रानी बाग के पुल के पास, और उससे आगे की यात्रा शुरू कर दी है हमने। अब यहाँ से पहाड़ी एरिया पूरा स्टार्ट हो गया है। इसी के बीच में गौला नदी बहती है और फिर जंगल, और उस पार को लोग रहते हैं काफ़ी एरिया में। इसी से आगे एक बहुत ही बड़ी यूनिट जो थी हल्द्वानी में, रानी बाग में ख़ास तौर से हिंदुस्तान मशीन टूल्स की फैक्ट्री थी दोस्तों, जो अब बंद की कगार पर है या बंद हो चुकी है, इसका मुझे पूरा आइडिया नहीं। लेकिन मैं बिल्डिंग्स को देख के जब भी गुजरता हूँ इस रास्ते से बहुत मुझे तकलीफ़ होती है, क्योंकि हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT की फैक्ट्री यहाँ पे थी, जिसको कि 2016 में केंद्र से आर्थिक समिति ने आदेश तो दिया था बंद करने का, लेकिन उसके बाद शायद बंद नहीं हुई, चलती रही। ये घड़ियाँ बनती थी यहाँ पे, और ये फैमिली क्वार्टर्स देख के बहुत रोना आता है कि कैसे वीरान पड़े हैं ये फैमिली क्वार्टर्स। पहले लोग यहाँ पे रहा करते होंगे, काम किया करते होंगे बड़े पैमाने पे, और अब सुनसान। इसको लाने का श्रेय HMT फैक्ट्री को लाने का श्रेय भी जहाँ तक है नारायण दत्त तिवारी जी को जाता है। और इतनी बड़ी फैक्ट्री लाई उन्होंने यहाँ पे, और आज इसके ये हाल है। और ये रास्ता अमृतपुर को जाता है, यहाँ पे लोग काफ़ी घूमने को जाते हैं दोस्तों। मैं भी काफ़ी बार गया हूँ अमृतपुर को। अगर आप घूमने जाना चाहते हैं कहीं पहाड़ी और नदी के किनारे, तो अमृतपुर जा सकते हैं। वहाँ पे नदी भी है और पहाड़ भी हैं, तो लोग एंजॉय के लिए काफ़ी वहाँ पे रहते हैं। और इसी के साथ फिर अमृतपुर से आगे बढ़ते हुए हम लोग अब भीमताल की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में जो भी आप पढ़ेंगे रास्ते में, उसके बारे में आपको पूर्णतः जानकारी दूंगा, भीमताल के बारे में बताऊंगा। इसलिए इस यात्रा में मेरे साथ जुड़े रहिए। इस नैगर्सिक छटा जो है जंगल की, हरे भरे जंगलों की, पहाड़ों की और ये पहाड़ी रास्तों की, इसका आनंद आप मेरे साथ लीजिए। इसकी बिल्कुल मत कीजिए, आगे बहुत अच्छी जानकारी, उचित जानकारी आपको दूंगा। एंटरटेनमेंट भी आपका भरपूर रहेगा इतने अच्छी प्राकृतिक दृश्यों को देखकर। और जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो कि उत्तराखंड के बारे में आपको मिलेगी, तो जनरल नॉलेज आप लोगों की ही बढ़ेगी। ये पिलर्स का एक ख़ास महत्व है दोस्तों, जो आप देख रहे हैं। ये रात को अंधेरे के वक्त काफ़ी अच्छी रहती हैं।
गाड़ी चलाने वाले के लिए। और ये एक चंदा देवी है जगह का नाम, चंदा देवी माता का यहाँ मंदिर भी है और दुकानें भी है जहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। ये अमृतपुर से 2.5-3 किलोमीटर ऊपर है। और इसी के साथ फिर किनारे सड़क किनारे आपको भुट्टों की दुकानें मिलेगी। भुट्टे मतलब मक्का जिसको बोला जाता है, बहुत सी जगह पे मक्कों की दुकान मिलेगी जहाँ पे आप भुट्टा खा सकते हैं। भीमताल के अमृतपुर के इलाके के भुट्टे बहुत फेमस है, वहीं से लोग आके यहाँ पे सड़क किनारे दुकान लगाते हैं, गांव वाले ही ज़्यादातर, और वो भुट्टे बेचते हैं। खाने पीने की सारी सुविधाएं मिलेंगी। ये हम दोस्तों सलड़ी पहुँच गए हैं। सलड़ी में यहाँ पे एक रौला आता है पानी का, ये बहुत फेमस है। और सलड़ी की अगर आपने रायता और पकौड़े नहीं खाई तो क्या ही खाया इस रूट में। तो यहाँ पे गाड़ी रोक के पकौड़े और रायते का आनंद ज़रूर लीजिए। आलू के गुटकों का आनंद लीजिए जो कि 10 कोस से फेमस है सलड़ी के। आलू के गुटके, रायते और पकौड़े। लेकिन हमारे जो टैक्सी वाले भाई साहब थे इन्होंने गाड़ी रोकी नहीं, क्योंकि हम शाम के वक्त जा रहे थे और साथ में जो सवारियाँ थी उनको अल्मोड़ा जाने के लिए लेट हो रहे थे। और अल्मोड़ा वाले रूट में ही कैची धाम और गर्म पानी पड़ता है। गर्म पानी की ख़ास बात बताऊं तो वहीं पर से नैनीताल नहीं, अल्मोड़ा और रानीखेत को सड़क अलग अलग हो जाती है और दोनों करीब 30-35 किलोमीटर है वहाँ से, रानीखेत भी और अल्मोड़ा भी। अभी इसी यात्रा का आनंद लीजिए दोस्तों। पहाड़ों में सब कुछ ठीक होता है, लेकिन बरसात के मौसम में कहीं कहीं पे लैंडस्लाइड का बहुत डर रहता है, क्योंकि पथरीले पहाड़ भी होते हैं कहीं कहीं पे और पत्थर गिरते हैं। आगे इस यात्रा में एक बार बादल जहाँ पे फटे थे वो एरिया मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये खतरा रहता है यहाँ से पत्थर गिरने का। इस तरीके से लैंडस्लाइडिंग बरसात के मौसम में कहीं किसी किसी जगह पर रहती है, ऐसे ज़्यादा नहीं रहती। और अब भीमताल की तरफ अग्रसर, यहाँ पर जहाँ पे आपको हल्का हल्का उजाला दिखाई दे रहा है, यहाँ पर से हल्द्वानी साफ दिखाई देता है। अगर रात को आप कभी आओ या दिन के वक्त उजाले में भी किनारे से देखो तो आपको हल्द्वानी दिखाई देगा। लेकिन हमारी गाड़ी सड़क के इस तरफ चल रही थी बाईं तरफ, तो हम उस तरफ की छड़दार नहीं दिखाई। लेकिन आपको बता दूं, जहाँ पे उजाला उजाला सा दिखाई दे रहा है उसके नीचे पूरा हल्द्वानी शहर यहाँ से बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और रात के वक्त जब लाइट चली रहती है हल्द्वानी में, तब को एक दूसरा ही संसार नज़र आता है, ऐसा लगता है हल्द्वानी भीमताल के इस रूट से। क्योंकि भीमताल अब यहाँ से ज़्यादा नहीं 4-5 किलोमीटर है भीमताल मेन शहर जो है, तो यहाँ से दिखाई देता है। भीमताल की विशेषता भी कुछ खास है, और मैं आपको जैसी भीमताल की ताल दिखाऊंगा, पूरी ताल का मैंने वीडियो लिया है, वो आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जैसे ये पिलर्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, रात के वक्त ड्राइवर के लिए पिलर ही भगवान का रूप होते हैं एक हिसाब से, क्योंकि इसमें लाइट चमकती है तो अंदाज़ा रहता है कि यहाँ तक किनारा है करके। और ये भीमताल का बाज़ार शुरू हो गया है दोस्तों। भीमताल में एंट्री करती ही छोटी सी मार्केट आती है, छोटी क्या लगभग सभी सामान मिलते हैं। और यहाँ पे रामलीला ग्राउंड है, यहाँ पे भीमताल की रामलीला होती है। और जैसे ही ये रामलीला ग्राउंड का एंड आता है उसके बाद भीमताल शुरू होता है। और पहाड़ों में ऐसे रास्ते में रुकना कहीं कहीं पे हो जाता है जब ट्रैफिक होता है हल्का सा। तो ये रामलीला ग्राउंड भीमताल का। और ये देखिए भीमताल की ताल, इसकी छटा ही निराली है। ये ताल अद्वितीय है, बहुत ही सुंदर है। और इसके यहाँ पे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, अच्छी बात है। इसकी वजह से इसकी प्राकृतिक और नैसर्गिक सुंदरता जो हम बोलते हैं वो बनी हुई है। भीमताल के बारे में आपको बता दूं दोस्तों, भीमताल का नाम भीमताल महाभारत के पांडवों में जो 5 भाई थे उन्हीं में से एक महाबली भीम के नाम पे पड़ा है भीमताल। ये माना जाता है कि जब वनवास के दौरान पांडव यहाँ पे आए थे। और यहाँ पर एक मंदिर है भीमेश्वर महादेव मंदिर, जो कि भगवान शिव का बहुत पुराना मंदिर है नदी के किनारे पे। वो मंदिर को 17वीं शताब्दी में कुमाऊँ के राजा बाज बहादुर चंद जी ने उसका निर्माण किया था। ये चंद साम्राज्य की देन है कि यहाँ पे एक अच्छा मंदिर बना हुआ है।
चंद साम्राज्य के राजा बाज बहादुर चंद ने नदी के किनारे पे भीमेश्वर महादेव मंदिर बनाया था, जो कि 1638 से 78 शताब्दी तक रहे। तो जो कुमाऊं के राजा हुआ करते थे उनमें से एक बहुत वीर योद्धा और महान राजा जिन्होंने काफ़ी मंदिर बनाए, और उन्हीं में से एक मंदिर भीमताल का बनाया, जहाँ पर भगवान शिव जी की पूजा होती है, भीमेश्वर महादेव टेम्पल। बहुत पुराना शिव का मंदिर है दोस्तों, यहाँ पर आए तो मंदिर ज़रूर देखें। ये चंद साम्राज्य की देन है, और भीमताल की ताल की तो बात ही क्या कहनी। इसमें आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। बोट्स यहाँ पे 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, और इसके किनारे उस तरफ वो सड़क जो है उस पर घूम सकते हैं। इस तरफ भी काफ़ी सैलानी जो आते हैं सड़कों में घूमते हैं, पैदल यात्रा करते हैं। काफ़ी अच्छी लेक है, लेकिन किनारे पे मैंने देखा थोड़ी बहुत गंदगी इस तरफ से थी, तो थोड़ा बुरा तो लगा उससे। यहाँ की नगर पालिका या नगर पंचायत जो यहाँ पर है उसको इसकी सफाई का ध्यान देना चाहिए। नगर थोड़ी बहुत गंदगी थी, ज़्यादा नहीं थी किनारे पर, लेकिन थी हल्की सी। यहीं पर से एक रास्ता जाता है दोस्तों, जो कि पैदल आपको इसी के तल्ली ताल की तरफ ले जाएगा। और ये लोग जो नीचे उधर को रास्ता जा रहा है ये जाता है ताल को, और ये हम भीमताल से आगे भवाली को चल दिए। भीमताल अब काफ़ी बदल चुका है, यहाँ पे सब सामान आपको उपलब्ध हैं घरेलू के, और एक इंसान को जो जो ज़रूरतें होती है सारी भीमताल मार्केट में ही पूरी हो जाती हैं। पहले यहाँ के लोगों को हल्द्वानी आना पड़ता था, लेकिन अब भीमताल में ही सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पे बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूट भी खुले हुए हैं, जैसे बिरला इंस्टीट्यूट है, ग्राफिकारा है, वो भीमताल और भवाली के बीच में एक जगह पर पड़ता है, दिखाऊंगा 7 ताल के रूट में। ये भीमताल में भी बिरला इंस्टीट्यूट काफ़ी माना जाना है। और नैनीताल का जो विकास भवन होता है, जहाँ पे विकास के सारे कार्यालय के होते हैं, ज़्यादातर सरकारी कार्यालय जितने होते हैं वो विकास भवन भी भीमताल में ही स्थित हैं। इसलिए हमको भी जब मैं NGO में जॉब करता था तो किसी भी कार्य के लिए भीमताल आना पड़ता था, तो विकास भवन में ज़रूरी होता था, क्योंकि सरकारी काम कौन कौन से चल रहे हैं ये सब आपको वहीं से ज्ञात होता है। ये रास्ता दोस्तों जो जा रहा है ये जाता है यहाँ से चाँफी को होते हुए आप यहाँ से रामगढ़ जा सकते हैं, शहर फाटक जा सकते हैं, और पिथौरागढ़ का भी शॉर्टकट रास्ता यही है वहाँ से। इसी के साथ दोस्तों हम ये भीमताल से भवाली वाले क्षेत्र में चल रहे हैं। भीमताल से भवाली की दूरी मात्र 9 से 10 किलोमीटर है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने होम स्टे बना रखे हैं, क्योंकि काफ़ी सैलानी यहाँ पे आते हैं भीमताल में। और ख़ास तौर पे देखिए ये पत्थरों के जो बड़े बड़े किनारे बना रखे हैं, ये भू कटाव को बचाने के लिए और सड़क ले जाने के लिए। ये पेट्रोल पंप एक मात्र है भीमताल में यहाँ पे इस तरफ, और ये ओयो की होर्डिंग्स लगते हुए। ख़ास तौर पे इन पत्थरों के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों, यह आपको कहीं नहीं मिलेगा, पहाड़ों में ही देखने को मिलेगा। पत्थरों की ऐसी बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती हैं ताकि भू कटाव को रोका जा सके और ऊपर जो ज़मीन है उसको बचाया जा सके। इसके कारीगर भी अलग ही हुआ करते थे, अब बहुत मुश्किल से इसके कारीगर मिल पाते हैं, क्योंकि पत्थरों की कटाई छटाई करना, फिर उनको जोड़ना, अटकाना, ये ईंटों की जो चिनाई होती है उससे हटके काम होता है पत्थरों की चिनाई करना। इसके कारीगर बहुत कम रह गए हैं, और इस काम को आगे बढ़ाने वाले भी कम रह गए होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने नए युवक बहुत कम देखे हैं इसमें। ज़्यादातर बुजुर्ग ही देखे हैं जो पत्थरों का काम करते हैं। और यहाँ पर से आप ये भवाली पहुँचने वाले हैं, तो यहाँ से जो दूर आपको बादल की छटा दिखाई दे रही है दोस्तों, उसी के नीचे भीमताल है। ज़्यादा दूरी नहीं है भीमताल से भवाली की, 9 से 10 किलोमीटर की दूरी है सिर्फ। और भवाली का क्षेत्र जो आएगा वो भी बहुत सुंदर है, और वहाँ से 2 रास्ते जो काफ़ी फेमस जगह है, घोड़ाखाल मंदिर और रामगढ़, वहाँ को जाते हैं। वो रास्ते कहाँ पर से जाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। आप इस यात्रा में मेरे साथ जुड़े रहिए।
आपको आगे कैची धाम और गर्म पानी और भवाली के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। यहाँ पे देखिए गाय और बैल, गाय बैल या बैली बैल थे, इस तरह के बहुत से जानवर आजकल देखने को मिलते हैं पहाड़ों के रास्तों में। लोग जब तक इस्तेमाल करते हैं फिर छोड़ देते हैं उनको। ये बहुत बुरा लगता है जानवरों को देख के। पहाड़ी रास्तों में आपको अक्सर मिल जाएंगे गाय और बैल ऐसी सड़क में घूमते हुए। रात को इनको खतरा भी रहता है, ठंड में छुटते रहते हैं, क्या बताएं। और यहीं पर से एक रास्ता दोस्तों गुरु देवता मंदिर घोड़ा खाल में है, वहाँ को जाता है। वो रास्ता जो जा रहा है और इस रास्ते को हम ये भवाली में एंट्री कर लिए हैं। भवाली की मार्केट यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। भवाली में स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आपको बहुत सी दुकानें मिलेंगी, खाने पीने का सामान मिलेगा। और ये भवाली का शहर। यहीं पर से आगे, थोड़े से आगे पे जैसी मोड़ आता है घोड़ा खाल मंदिर को एक रास्ता गया, दूसरा रास्ता यहाँ पर से रामगढ़ को जाता है। यहाँ पे आप रामगढ़ से फिर मुक्तेश्वर वगैरह घूम सकते हैं और वापस फिर किसी और रास्ते वापस हो सकते हैं, क्योंकि 2-3 रास्ते हैं, लेकिन ये रास्ता रामगढ़ को जाता है। वहाँ पे काफ़ी सारे फार्म हाउस वगैरह बन चुके हैं हम लोगों के। और ये भवाली का ग्राउंड, यहाँ पे कुछ बच्चे खेलते हुए नज़र आए, कराटे सीखते हुए नज़र आए, तो बहुत अच्छा लगा। बचपन के दिन याद आ गए कि ग्राउंड की ज़रूरत होती है खेलने के लिए। शहरों में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस छोटे से शहर में एक जगह बना रखी है बच्चों के लिए, तो ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि चलो बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पे जगह है। भवाली में दोस्तों बहुत सारी पहाड़ी फल, ख़ास तौर पे पहाड़ी फल इसलिए कहूँगा कि मेरे एक दोस्त के मामा का घर यहाँ हुआ करता था। और ये मंदिर देखिए, बहुत फेमस मंदिर है यहाँ का। और ये छोटी सी बाज़ार, यहाँ पे पुलम वगैरह, आड़ू, सेब, नाशपाती काफ़ी बड़े पैमाने पे होती हैं इस पूरी एरिया में, पूरी बेल्ट में। और यहीं पर से फिर हम एक रास्ता नैनीताल को जाता है और ये रास्ता गर्म पानी की तरफ हो गया। काफ़ी सुंदर छटा है। यहाँ से चीड़ के पेड़ दिखने आपको शुरू हो जाएंगे पहाड़ों में। और 1-2 जगह यहाँ पे बादल फट रहे हैं दोस्तों, 2-3 जगह पे बादल फट रहे थे कुछ महीनों पहले, करीब 2 से 3 महीने, 2.5 महीने पहले। वो एरिया में आपको दिखाऊंगा कि बादल फटने के बाद किस तरह से कितना ख़तरनाक हो जाता है। पहाड़ों में सुंदरता तो है ही, लेकिन ये बादल फटने की घटना यहाँ के लोकल लोगों से मैंने बात करी तो उन्होंने बोला तो पूरे जीवन में उन्होंने पहली बार देखा है ऐसा। और सच में ऐसा है, बहुत सालों बाद घटा। आज से करीब 2.5-3 महीने पहले, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं या मैं जब इसको बना रहा हूँ। यहाँ के जंगलों में दोस्तों लेपर्ड वगैरह, भालू वगैरह पाए जाते हैं, मृग वगैरह, और काफ़ी ज़्यादा। ये देखिए ये बादल फट रहा है और ये पत्थर, इतने बड़े बड़े पत्थर आए हैं दोस्तों। इसको कहते हैं बादल फटना, जब ऊपर कहीं जंगल में फटा होगा और अपने साथ पूरा पत्थरों का रहना। ये देखिए दूसरा, इतना ख़तरनाक, इतने बड़े बड़े पत्थर लेकर आए बादल अपने साथ, बहुत ही ज़्यादा। हाँ, अच्छा था कि आसपास जो घर थे ये बचे रहे, कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जनहानि नहीं हुई। क्योंकि बादल जो फट के जो पानी नीचे को आया वो जो पहाड़ों में गधेरे होते हैं उस रास्ते आया, और ये रास्ता जाता है किसी गांव को। और यहीं से आगे मैं कैची धाम दिखाऊंगा। कैची धाम के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं इसमें दे दूंगा आपको। उसमें आप नीम करोली बाबा जी, इनके नाम पर यहाँ पे मंदिर है, बहुत बड़ा, बहुत महान बाबा थे, जिनकी जो वृंदावन में पैदा हुए थे और उसके बाद यहाँ पर आकर उन्होंने मंदिर की स्थापना करी। इनके जो भक्त हैं पूरे हिंदुस्तान में तो है ही हैं, लेकिन उसके अलावा विदेशों में भी नीम करोली बाबा के भक्त हैं बहुत से। मार्क जुकरबर्ग यहाँ पे आए हैं, और भी हॉलीवुड के अभिनेत्री आई हैं, जूलियन रॉबर्ट्स, उसकी
का लिंक मैं भेज दूँगा, उसको एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है बहुत अच्छा, वो आप देखिएगा ज़रूर, इसमें नीचे लिंक भेज दूँगा। ये मैं साइड की दूसरी तरफ खड़ा था, लेकिन तब भी मैंने मंदिर के दर्शन आपको कराने के लिए छत के ऊपर हाथ रख के ये वीडियो क्लिपिंग करी है बिना देखे। और बाबा नीम करोली की दया से मैं बोलूँगा, या भगवान की दया से वीडियो बिल्कुल अच्छी आई, मंदिर के दर्शन आपको मैं करा पाया। सड़क के मतलब कार के उस तरफ उल्टी तरफ बैठे हुए भी छत पे मैंने हाथ करके ये वीडियो बनाया दोस्तों आपके लिए। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा होगा तो मेरी मेहनत को थोड़ी सी दाद देते हुए चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर आप ऐसी यात्रा का वर्णन दिखाना चाहते हैं। ये देखिए बादल जो फटा हुआ, कमेंट कीजिए अपने, और जो नए व्यूअर्स मुझे सुन रहे होंगे और ये देख रहे होंगे वो प्लीज़ 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 दोस्तों हौसला बढ़ाने के लिए मेरे चैनल देव राजा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये देखिए बादल फटने की घटना दोस्तों, ये मलबा और पत्थर देख के हृदय ऐसा हो जाता है कि जिस समय घटा होगा कितना ख़तरनाक घटा होगा। और इससे जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन पानी नीचे बगल में सिप्रा नदी बहती है, सिप्रा नदी के किनारे ही ये मंदिर बसे हुआ है, बाबा नीम करोली बाबा जी का मंदिर बसा हुआ है। और ये दोस्तों आगे फिर हम निगलाट से आगे फिर ये राती घाट का एरिया आता है। राती घाट का एरिया में पुराने स्कूल हैं, बहुत से वीरान पड़े हुए हैं, जहाँ पे मैंने 1-2 साल पहले एनसीसी या कोई एनएसएस का कैंप देखा था बच्चों का, वो हुआ था। राती घाट अच्छा इलाका है, इसके ऊपर बहुत सारे गांव हैं और थोड़ा सा मार्केट भी है यहाँ पे। और पहाड़ों में मेन वही बरसात के मौसम में थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे लैंड स्लाइडिंग का खतरा रहता है, लेकिन असली खूबसूरती भी बरसात के मौसम में देखने को मिलती है, ये मैं आपसे कहूँगा। पूरा साफ स्वच्छ वातावरण, अतुलनीय जिसको बोलते हैं, स्मरणीय छटा जो आप देखेंगे तो आपकी आंखों से भटकेगी नहीं। और ये यहाँ पे रास्ते में महाकाली माता का मंदिर, ये गर्म पानी से 4-5 किलोमीटर पहले बहुत फेमस है। यहाँ पे ज़रूर माथा टेकते हैं लोग आने जाने वाले, हमने भी टेका माथा अपना। माता रक्षा करती है यहाँ पे, बहुत ख़तरनाक मोड़ है और इस मोड़ पे ही मंदिर बनाया गया है महाकाली का। और मिश्रा जी हैं जो यहाँ के पुजारी हैं, वो भी काफ़ी भले इंसान हैं जो यहाँ पे पूजा करते हैं। और दोस्तों राती घाट और माता के मंदिर के दर्शन करते हुए हम अब गर्म पानी पहुँचने वाले हैं, जो मेरा डेस्टिनेशन एरिया था। गर्म पानी में एक धारा आती है पानी की, जिसमें कि ठंडियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा पानी आता है। और घाटी भी है, इसी के आगे गर्म पानी से मात्र 1 किलोमीटर आगे खैरना नामक जगह पड़ती है। वहाँ से एक रास्ता नैनीताल, एक रास्ता अल्मोड़ा को जाता है, अल्मोड़ा वहाँ से मात्र 35 किलोमीटर, और एक रास्ता जो है रानीखेत को जाता है, वो भी रास्ता करीब 35 किलोमीटर। मतलब गर्म पानी खैरना से अल्मोड़ा और रानीखेत की दूरी 35 किलोमीटर है, और इतनी ही दूरी 30-35 किलोमीटर यहाँ से नैनीताल की भी है, जिस रास्ते से हम आ रहे हैं ये रास्ता बैक नैनीताल को भी जाता है। और ये गर्म पानी देखिए, ये मंदिर और ये बाज़ार, वहीं पे पानी की धारा भी थी। और ये गर्म पानी स्टार्ट हो गया दोस्तों, इसी के आगे खैरना आएगा, लेकिन मेरा स्टे क्योंकि गर्म पानी तक ही था तो मैं गर्म पानी में रुक गया। और रुकते ही मुझे मेरे दोस्तों ने नींबू वाली चाय और ये सिप्रा नदी दिखाता हूँ, जिसके किनारे गर्म पानी बसा हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और सिप्रा नदी दिखाते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। दोस्तों प्लीज़ थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा होगा यात्रा का वर्णन, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए व्यूवर्स सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अपने। जय हिंद, जय भारत। फिर मुलाकात होगी आपसे नए एपिसोड में। जय हिंद।